अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब और मौलाना पीर इलियास अत्तार कादरी साहब के दरमियान एक इल्मी मुबाहसा होने वाला है, जिसको आपने बड़ी ही गौर और तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है। इस मौजू के ऊपर है कि क्या अमीर मुआविया बागी थे। इसके बारे में मौलाना इलियास अत्तार कादरी क्या कहते हैं, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब क्या जवाब देती हैं। इधर से इलियास अत्तार कादरी साहब की आरा हैं और इधर से शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब की आरा हैं। जानते हैं किसकी आरा अच्छी हैं, किसकी राय अच्छी है, किसकी राय को आप फॉलो करते हैं। उसका नेम कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कर दीजिएगा। आज का जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये ख़ास वीडियो आप देखेंगे और आपने इसको स्किप नहीं करना, वरना आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अमीर मुआविया के बारे में पीर इलियास अत्तार कादरी क्या जवाब देती हैं। सबसे पहले उनका ये क्लिप समाअत फरमाएं। है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सहाबा किराम के बारे में खासकर अब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कसौटी हो गए इस दौर में। इनके बारे में ये पीर क्या कहता है। अगर ये कोई भी कमजोर बात करे ना, इसकी गली में नहीं जाना है। हाँ बिल्कुल गली में नहीं जाना, इसका बयान नहीं सुनना, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। ये उलमा के फतवे हैं। नहीं ये ईमान ले लेगा, कहीं गुमराह कर देगा ये पीर। ऐसा पीर ना चले अपने को। भले बड़ी गद्दी हो, मशहूर गद्दी हो, बड़े नाम के डंके बजते हो, लेकिन जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मानता, हम उसको नहीं मानते। ये हमारी मतलब फाइनल डिसीजन है। ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नो कंप्रोमाइज। इसमें कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। हम बहस भी करने के लिए तैयार नहीं है। अमीर मुआविया पर आंखें बंद है, 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 अमीर मुआविया पर आंखें बंद है। दोस्तों, आपने इलियास अत्तार कादरी साहब का क्लिप तो सुन लिया। इलियास अत्तार कादरी साहब कहते हैं कि अमीर मुआविया पे हमारी आंखें बंद हैं। जो भी अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा उनसे कोई भी वास्ता नहीं है। जिस गली पे वो शख्स खड़ा होगा, हम वो गली भी नहीं जाएंगे, ना ही हम उससे मुसाफ़ा करेंगे, ना ही हम उनसे सलाम करेंगे। यानी जो अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखेगा, हमारा उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना ही हम उनसे कोई ताल्लुक़ वग़ैरह रखना चाहते हैं। इसकी जो है इसके बारे में इलियास अत्तार कादरी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। यानी कि अमीर मुआविया के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारी अमीर मुआविया पे आंखें बंद हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बस हमारी अमीर मुआविया पे जान भी कुर्बान है, हम उनका उर्स वगैरह भी मनाएंगे, उनके नारे भी लगाएंगे। इसीलिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब ने बड़े ही दलाइल के साथ जवाब दिया है कि अमीर मुआविया बागी थे या नहीं। इसके बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू डॉक्टर तहरुल कादरी की आप अहबाब समाअत फरमाएं। नहीं, इतने फीडर में दूध पीने वाले बच्चे न बनो, न इतने बुद्धू खुद बनो, न बुद्धू उम्मत को बनाओ। ये गड़बड़ करने की इजाजत नहीं। ये मुनाफिकत और मुदाहनत है कि पता नहीं हक इधर था या मालूम नहीं हक इधर था, या ये कहना कि दोनों तरफ से आबा हैं, दोनों तरफ हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इतने फीडर में दूध पीने वाले बच्चे न बनो, न इतने बुद्धू खुद बनो, न बुद्धू उम्मत को बनाओ। हक की हर एक को पहचान है। 1400 साल में हजारों किताबें भरी पड़ी हैं इस पर। हर किताब ने हक को खोल के लिख दिया है। अब साहिब फतुल कदीर लिखते हैं कि इस पर दलील कौलहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले अम्मार, जो मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की, कि आका ने फरमाया सतक्तुलु का अल्फिअतुल बागिया, अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा। अब आका अलैहिस्सलाम जिस गिरोह को बागी कह दें, दुनिया में कौन मुसलमान है मोहम्मद मुस्तफा का कलेमा पढ़ने वाला और खुद को मुस्तफा का उम्मती कहने वाला, जिस गिरोह को मुस्तफा अल-फिअतुल बागिया कहते, उसके बाद वो उनके फैजान के चश्मे जारी करे और उनकी तकरीरें करे और उनके उर्सों का ऐलान करे। खुदा के लिए ये काम 1300 साल में अहले सुन्नत के अकाबिर ने नहीं किया था। ये फितना ना बपा करो। और ये लिख कर के आका ने फरमाया था अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब आगे यहां भी डंडी मारने की इजाजत नहीं कि कौन बागी था, किसने कत्ल किया, किसने नहीं। कोई कह सकता है जी मालूम नहीं। मैं कहा नहीं, इतने बुद्धू नहीं हैं कि मालूम नहीं।
साहिब फतुल कदीर लिखते हैं वक़द कातलहु असहाब मुआवियता युसर्रिहु बिअन्नहु बुगातुन, और वाज़े तौर पर हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उनको कत्ल किया था। ये तस्रीह करता है इस अमर की कि ये तबका बागियों का तबका था। दोस्तों, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब ये हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अम्मार, तुझे कत्ल करने वाला एक बागी गिरोह होगा। तो बागी गिरोह वो कौन सा था? वो अमीर मुआविया का बागी गिरोह था जिसने जंग उहद, जंग बदर में बैत रिज़वान वाले सहाबे किराम को 25,000 सहाबे किराम को नाहक कत्ल करवाया। इसीलिए उनसे बुग़्ज़ रखा जाता है क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको बागी फरमा दिया था। आज के कुछ लोग उनकी हिमायत करते हैं, जिसको हुजूर ने बागी फरमाया था, उनकी हिमायत के डंगे बजाते हैं, नारे मारते हैं। क्या उनको ये हदीस अम्मार याद नहीं है? क्या उन्होंने दीन नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने दीन नहीं सीखा? अपनी ही मर्ज़ी की रिवायात घड़ के स्टेज के ऊपर, मिंबर मुस्तफ़ा के ऊपर बैठकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लोगों को अपनी ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए और अपनी सलाह करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, जिस ग्रोह को आका करीम अलैहिस्सलाम बागी फरमाएं, दुनिया में कौन सा वो उम्मती है जो हुजूर के कहे हुए बागी से मोहब्बत रखे और उनके नारे लगाए, उनके उरूस मनाए? ये हकीकतन ये एक फ़ितना फैलाने वाली बात है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा है तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा एक फ़र्ज़ मोहब्बत समझकर, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।